सत्संग के बिना कोई मानव का उद्धार नहीं होता है। तो मानव को मानव जीवन से पहले कोई 84 लाख योनि पर भटकना पड़ता है, फिर मानव जन्म मिलता है और भगवान के कृपा अपने पूर्व जन्म का कर्म से मानव को सत्संग मिल जाता है। और सत्संग में विवेक का जागृत होता है। विवेक यानी हमारा हृदय पर जो परमात्मा है, उस परमात्मा को पहचानना, उस परमात्मा के माध्यम से भगवान से संपर्क लगाना, ध्यान लगाना, लगन लगाना, फिर उनके पास लौट जाना, यही है जीवन का धारा है। तो सत्संग के माध्यम में मानव एक दिन फिर भागवत जी पठन त्रिकाल संध्या के माध्यम से, जैसे नदियां समुद्र में मिलते हैं, ऐसे आत्मा परमात्मा के साथ एक दिन मिलन जब होता है, तब जीवन का मृत्यु भय चल जाता है। कभी मृत्यु नहीं आता है और जीवन सजीव अनंत अनंत युग ब्रह्म प्रलय तक भी उनका विलय यानी विघटन भी नहीं होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बड़ा प्रयत्न के साथ कर्म करके भगवान के स्मरण में जाते हैं। नैमिषारण्य में भगवान व्यासदेव को सारे मुनि ऋषियों ने पूछे, बोले भगवान आपने तो 18,000 श्लोक में शास्त्र को रचना कर दिया, तो कलियुग में मानव में इतना ज्ञान कहाँ है, कौन समझेगा? और कलियुग तो कर्म का युग है। 12 घंटा मेहनत करने से भी पेट भरता ही नहीं, भोजन मिलता ही नहीं, गरीबी छोड़ता ही नहीं। और दूसरा जो बात, कली की प्रभाव में जिसके पास करोड़ों करोड़ों अनंत संपत्ति है, उनका भावना लालच टूटता ही नहीं। तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? कौन पढ़ेगा इतना शास्त्र, कैसे होगा? तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई 2 तत्व बताइए, जिस 2 तत्व में मानव लोग वैकुंठ प्राप्त कर लेंगे। वेद व्यास जी थोड़ा मुस्कुराहट दे दिए, बोले बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया, इतना बड़ा शास्त्र है और उसको 2 शब्द में बताऊं। तो भगवान व्यासदेव ने अति आनंद के साथ, अति पवित्रता के साथ सारे मुनि ऋषियों को बताए, बोले ये जानना चाहते हो ना? हाँ जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। 18 पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयम् परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। भजन परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। व्यासदेव जी ने बोले, मानव में 18,000 श्लोक में लिख दिया, पर 2 तत्वों के ऊपर अगर मानव जगत, मानव सभ्यता प्रेम और अति लगन के साथ लय लगाएं और कर्म को पालन करें, तब वैकुंठ प्राप्ति होगा। 18 पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयम् परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। क्योंकि मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, मृत्यु कब आएगा पता नहीं। महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, हम विचार कर रहे थे, बड़ा अच्छा बात उन्होंने बताया। बोले जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाता है,
तब सब मिलके शमशान घाट लेके चलते हैं। और शमशान घाट में जब पार्थिव शरीर का दाह किया जाता है तब मानव में ज्ञान का उदय होता है और बड़ा विव्रत मानव लोग हो जाते हैं उसी समय और बोलते हैं ये संसार में सब मिथ्या है। आपस में विचार भी करते हैं, बोलते हैं अरे कितना संपत्ति कमाया, इतने बेटा बेटी बहू पोता पोती सब है, कोई नहीं जा रहा है, अकेला जा रहा है। और सारे संपत्ति बोले साधु महाराज की जय। बोले इतने सारे संपत्ति कमाया था पर ये तो जाता ही नहीं, आया ही नहीं, कुछ लेके नहीं गया, खाली हाथ में जा रहा है। अभी उनका शरीर को दाह किया जाता है। तब मनुष्य बोलता है देखो अब सब छोड़ दूंगा, रोज भगवान का भजन करूंगी, दान पुण्य करूंगी, किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। और तो चल गया, मैं भी तो कभी जाऊंगा। सारे इंद्रिय, सारे लोभ मोह कामना वासना सब टूट जाता है। क्यों टूट जाया? क्योंकि जिस परिवेश में वो जाके बैठा वही पर ज्ञान उदय हुआ। फिर सब दाह के बाद जब निकल जाते हैं घर को, कुछ ही घंटे के बाद फिर अपना कर्म जंजाल, रोजगार, पैसा, मोह माया कामना वासना सब ग्रास कर लेता है। क्योंकि सबसे बड़ा तत्व परिवेश मनुष्य को बदलाता है, परिवेश मनुष्य को बुरा भी बनाता है। तो इसीलिए सत्संग में बैठो, सत्संग को सुनो, सत्संग में भाग लेने से मानव में विवेक आता है। तो इसीलिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है।